तो कैसे हो DDX आर्मी। तो आज भाई टाइम फ्रेम वीडियो पार्ट 2 है। इसमें आज हम बात करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, मतलब किस टाइम फ्रेम में मार्केट काम चलती है, शांत चलती है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, आपको पता है कि गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के साथ आपकी पैसों की बर्बादी तो हो ही रही है और साथ में आपके समय की बर्बादी हो रही है। तो गाइस, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इससे आपकी भाई डेली एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और जो आपका लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप अगर गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो भाई आपके लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप बेस्ट टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए उसी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपके भाई लॉस होने के चांस कम हो जाएंगे और आप प्रॉफिट में आने लग जाओगे। आपका सबसे बड़ा लॉस होने का कारण यही है कि आप गलत टाइम फ्रेम को चूज करके उसके ऊपर भाई ट्रेड। तो भाई बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई कोटेक्स में 24 घंटे ट्रेडिंग चलती है, पर आपको ये पता है कि हर एक घंटे में भाई प्रॉफिट नहीं होता, मतलब हर एक घंटा प्रॉफिटेबल नहीं होता। इस पे भाई अलग अलग टाइम पे ट्रेडिंग सेशन चलते रहते हैं, जैसे यूरोप, ठीक है, और यूएस से न्यूयॉर्क वगैरह, ठीक है, अलग अलग सेशन चलते रहते हैं। इनमें भाई मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं प्रॉफिट करने का, ठीक है। इसमें 4 मेजर सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ठीक है, लंदन, ये सेशन चलते रहते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट भाई ओवरलैप करती है, समझ रहे हो ना आप। मार्केट भाई जब बदलती है, सेशन बदलती है, उस टाइम भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और अभी आप सोच रहे होगे भाई इस टाइम पे हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है भाई, ट्रेडिंग कैसे करेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। जब भाई इनके सेशन चलते हैं जैसे लंदन और न्यूयॉर्क के, ठीक है, उस टाइम भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, जैसे 8 PM से 12 PM तक, ठीक है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, मतलब प्राइस की मूवमेंट बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ता रहता है और मूवमेंट भी बढ़े आते हैं और प्रॉफिट भी बड़ा होता है। जब भाई मार्केट स्लो चलती है, फ्लक्चुएशन कम होती है, तो भाई स्लो मूवमेंट पे भाई प्रॉफिट होता ही नहीं है, जैसे आपको पता है। तो भाई उस टाइम हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग कम करनी है जब मार्केट में मूवमेंट बढ़िया होंगे, ठीक है। तो वो सेशन कब होते हैं, वो आपने बस यहाँ से टाइम फ्रेम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो मैंने बताया, देखो UTC की जगह से वो आपने लंदन और न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन वो आपने बैठ जाना है, ठीक है। जब उस टाइम मार्केट ओपन होगी, ठीक है, ओवरलैप होगी, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलेगी आपको, तो अब हमने वहाँ पर ट्रेड करना है। देखो यही चीज़ें होती हैं। अभी चलते हैं आगे, ठीक है, और बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो भाई अभी बात आती है कि आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपको किस टाइप की ट्रेडिंग पसंद है। अगर आपको भाई फास्ट मूवमेंट वाली ट्रेडिंग पसंद है तो आप लंदन, ठीक है, और न्यूयॉर्क की टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम भाई मूवमेंट बड़े आते हैं, प्राइस एकदम घटता बढ़ता है, तो भाई मूवमेंट ज्यादा मिलता है, उस टाइम आप फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको भाई काम ट्रेडिंग पसंद है, बिल्कुल ठंडी मार्केट चल रही हो, उस टाइम आपको पसंद है, तो भाई आप अदर सेशन चुन सकते हो, टोक्यो को सेशन चुन सकते हो, ठीक है। उस टाइम भाई मार्केट बिल्कुल शांत चलती है, जैसे जो हमारा एनालिसिस होंगे वो भी ज्यादा वर्क करेंगे। पर जिन बंदों को भाई फ्लक्चुएशन में ज्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी में ज्यादा पसंद है मार्केट में, ठीक है, तो भाई वो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई टोक्यो के टाइम फ्रेम से ऊपर भाई कुछ नहीं है। अगर भाई आप क्विक प्रॉफिट चाहते हो और ज्यादा एक्शन चाहते हो भाई, तो देन आप न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में आ सकते हो, क्योंकि भाई वहां पर मूवमेंट ज्यादा जल्दी होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है। ये बात तो मैंने बता दी आपको, प्रॉफिट ज्यादा जल्दी होता है। भाई ये भी बता देता हूँ कि वहां पर लॉस भी होता है, ठीक है। पर अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग पसंद है, मतलब मूवमेंट ज्यादा जल्दी आना चाहिए, जैसे एकदम कैंडल बड़ी छोटी ऐसे बनती चाहिए, तो भाई देन आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो लंदन और न्यूयॉर्क के सेशन में, ठीक। और भाई एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भाई न्यूज इवेंट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भाई मूवमेंट ज्यादा बड़े आते हैं। जैसे अब काम मार्केट चल रही है भाई, बिल्कुल शांत मार्केट चल रही है और बीच में भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, एकदम आप से मतलब न्यूज आ गई, ठीक है। उस टाइम क्या होगा मार्केट में, उस टाइम मार्केट भाई हिलजुल जाएगी, ठीक है, और भाई एकदम भाई ऊपर नीचे एकदम बड़ी कैंडल बना देगी, जब मतलब छोटी कैंडल बना देगी, डॉजिस बना देगी, ऐसा मतलब चल रहा होगा, ठीक है। मतलब बड़ी कैंडल से डॉजी बना देगी, कुछ मतलब खराब कर देगी वो सारे मार्केट को। उस टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम आपने भाई न्यूज चेक करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा न्यूज कैसे चेक करनी है। इकोनॉमिक कैलेंडर होता है भाई, उस पर आपको सारे दिन की, मतलब सारे घंटों की आपको न्यूज पता चल जाती है भाई, किस टाइम कौन सी न्यूज आ रही है, ठीक है। आपने भाई न्यूज देखनी है, ठीक है। न्यूज देखने के बाद आपने ट्रेडिंग चार्ट में आ जाना है और उसके बाद आपने भाई वो टाइम को अवॉइड करना है जिस टाइम न्यूज होगी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट में हिलजुल
हिलजुल ज्यादा होगी ना, तो भाई आप ऊपर ट्रेड करोगे तो नीचे लग जाएगा, लॉस हो जाएगा, एंट्री की वजह से लॉस हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा ही होगी कुछ, ठीक है, उस टाइम लॉस हो जाएगा। तो आपने वो वाले घंटे भाई अवॉइड करने हैं, उस टाइम आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। जब न्यूज आती है भाई उसके बाद 30-40 मिनट मार्केट खराब रहती है, ठीक है, उस टाइम हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, उस टाइम अवॉइड करनी है, वो टाइम हमने स्किप करना है और अदर टाइम में अपने जैसे 30 मिनट बाद आपने वेट करके फिर ट्रेडिंग चालू कर देनी है, ठीक है। तो न्यूज में भाई न्यूज कैंडल लाइव मार्केट में आती है, ये मैं आपको हमेशा बता देता हूँ। ये भाई ओटीसी मार्केट में नहीं आती। यूटीसी एंड ओटीसी का तो आपको पता ही होगा। और यूटीसी क्या होती है? यूटीसी एक लाइव मार्केट होती है जो पीछे से रन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और जो भाई ओटीसी होती है उसको ब्रोकर रन करता है। जैसे अभी हम यूरो CHF में है, ये सारे भाई ओटीसी हैं, जिनके पीछे ओटीसी है भाई, ये ब्रोकर रन कर रहा है, ठीक है। इनमें हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कम वर्क करता है एज कम्पेयर टू लाइव मार्केट, ठीक है। अभी देखो AUD JPY है, इसके पीछे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसमें भाई ये लाइव मार्केट है, ये पीछे से रन हो रही है, तो अभी ओपन नहीं हुई है प्रॉपरली, ठीक है। 11:30 के करीब ओपन हो जाएगी। तो गाइस अगर आप न्यू हो, ट्रेडिंग में बिल्कुल नए आए हो, आपने अभी अभी चालू किया है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप टोक्यो और सिडनी सेशन को अटेंड कर सकते हो। उसमें क्या है, बिल्कुल भाई शांत मार्केट चलती है, कोई ज्यादा भाई हिलजुल नहीं होती। जो हमारे प्राइस एक्शन होते हैं, कैंडल साइकोलॉजी होती है, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, वो भाई अगर उसमें आप यूज करोगे देन वो भाई बिल्कुल मतलब क्लियरली वर्क करेंगे, ठीक है। मार्टिन एंगल तो भाई लॉस ही नहीं होगा। तो गाइस मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर भाई आप बड़े मूवमेंट चाहते हो, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी में ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हो, यहाँ पर मार्केट में ज्यादा हिलजुल होती हो, तो भाई आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन चुन सकते हो, क्योंकि उसमें भाई मार्केट थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट देती है और प्राइस भी ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और घटता है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। पर वो मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएशन में चलती है। अगर आप भाई आप बिल्कुल काम ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिल्कुल भाई शांत ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भाई सिडनी और टोक्यो के सेशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। वो बिल्कुल भाई प्रेडिक्टेबल मार्केट रहती है, उसमें प्राइस एक्शन प्योर वर्क करता है। तो आपने बस करना क्या है, जब न्यूज़ आएगी मार्केट में तो आपने भाई investing.com जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट भी है भाई, इनका ऐप भी है, उस पे जाना है भाई। जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसमें जाके चेक करना है, करेंसी भाई पेयर चेक करना है, ठीक है, अभी कौन सा करेंसी पेयर है। उसमें अगर न्यूज़ होगी तो आपने उस टाइम न्यूज़ नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप न्यूज़ में ट्रेडिंग करोगे तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो भाई न्यूज़ के टाइम भाई मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहती है, तो उसमें आपने ट्रेड नहीं करना। तो आपको मैं वो बता देता हूँ टाइम जोन कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टाइम जोन चेंज करने के लिए यहाँ पर अपने सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोक्यो का टाइम जोन क्या होता है। UTC +9, ठीक है, UTC +9, ठीक है, वो यहाँ से चेंज करना है। +9 यहाँ पर आएगा तो हमने वो उसको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आ रहा है ये, ठीक है, 13, इनको इंडियन में हम अगर देखेंगे तो 9 ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर आप उसका चेंज करना चाहते हो सिडनी का, न्यूयॉर्क का, तो उसका -4 है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा -4। यहाँ पर देखो, ये चेक करो, ठीक है, -4 यहाँ पर क्लिक कर लेना है। गाइस 1 मिनट रुक जाओ, ये आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, तो देन उसके बाद वहाँ पर टाइम जोन में ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप अगर आप सिडनी में टाइम जोन में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसका है भाई +10, ठीक है। और टोक्यो का लंदन का +1 है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी सिडनी का देखते हैं, ठीक है, +10 कैसे चेंज होगा यहाँ से, ठीक है। सिंपल आपने टाइम जोन पे क्लिक करना है और 10 जहाँ पर आएगा UTC, ठीक है, देन उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा सिडनी का टाइम जोन चालू हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग लेगा, देन उसके बाद चल जाएगा, ठीक है। ये भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये लाइव मार्केट में वर्क करेंगे। जैसे अभी भाई OTC चल रही है, ठीक है, OTC में नहीं, लाइव मार्केट में। जब लाइव मार्केट होगी तब वर्क करेंगी ये चीजें, ठीक है। तो आपको टाइम जोन चेंज करना तो मैंने बता दिया है। और सिंपल आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, सिंपल आपने भाई उसमें प्राइस एक्शन यूज करना है। जो भाई ये हमने टाइम जोन चेंज करके दिखाया है, जो हमने ट्रेडिंग करनी है, जो बिगिनर बंदा है वो भाई 5 मिनट में ही करे, क्योंकि वहां पर भाई जो हमारी एक्यूरेसी है वो ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 1 मिनट, ठीक है। तो अभी हम 1-2 ट्रेड करते हैं, तो आपको बताते हैं कि वहां पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। सिंपल भाई आपने कोई टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। जैसे मैंने ये यूरो CHF चूज किया हुआ है, पर आपने ये ध्यान देना है कि 1 मिनट रुक जाओ, इस चीज में आपने ध्यान देना है कि ये जो OTC लिखा आ रहा है ना, इसकी जगह भाई AUD JPY सीधा ऐसे आना चाहिए, इसके पीछे OTC ना लिखा हुआ हो। क्योंकि OTC भाई मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये भाई ब्रोकर रन करता है, ठीक है। जो भाई हमारी UTC होती है, जैसे ये AUD JPY, ये लाइव मार्केट है भाई, इसको ब्रोकर रन नहीं करता, ठीक है। ये सारे ब्रोकरों में सेम चलती है, OTC सेम नहीं चलती। तो आपने यही देखना है कि OTC चल रही है या UTC चल रही है। तो चलो भाई परसेंटेज कम है तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं OTC को हटा देता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने UTC में ट्रेड करना है, ठीक है, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो सारे मैं लाइव मार्केट के पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, AUD JPY, देन उसके बाद AUD CAD, ठीक है, जितने भी चल रहे हैं अभी। इसके बाद और भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही 4 पेयर हैं, इसमें और भी चलेंगे। अभी मार्केट मतलब स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, खुली नहीं है प्रॉपर, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ओपन होती जाएगी सारे पेयर खुलते जाएंगे, ठीक है, देन हम उसके बीच में ट्रेडिंग कर सकते हैं। OTC में भाई बस प्राइस एक्शन कम वर्क करता है। देखिए सिंपल हमने लाइन ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। जहाँ पर 2-3 टच होंगे, जैसे 1 2, ठीक है, यहाँ पर टच होंगे तो हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो इनको देख के, देखो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा एरर दिया था, देन उसके बाद रिवर्सल दे दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सही नहीं चल रही मार्केट, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट में चल रही होगी देन हम उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे ये देख लो आपके सामने ही है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा ये लेवल था, ठीक है, बॉडी का लेवल था, ये हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक है। नीचे वाला लेवल भी देखें तो ये भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल प्योर मतलब पूरी बॉडी के साथ इसको क्लोज करती है, इसमें वीक नहीं होगी, तो देन हम एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है और साथ में भाई मूवमेंट भी अप डायरेक्शन का चल रहा है, मतलब ट्रेंड भी अप डायरेक्शन का चल रहा है, तो भाई यहाँ पर एक अप का ट्रेड हम कर देंगे। अगर इसमें वीक थोड़ी कम हुए तो इसमें थोड़ा भाई आप चेक कर सकते हो कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं। तो अभी कोई काम मार्केट, भाई अच्छी मार्केट देखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट प्रॉपर खुली नहीं है भाई, इसलिए भाई यहाँ पर मतलब हम ट्रेड नहीं ले पा रहे, अच्छी मार्केट नहीं चल रही, ठीक है। तो GPU AUD में देखते हैं अभी क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक डाउन का ट्रेंड चल रहा है, तो सिंपल हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए $100 का ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। पता है मेरे को भाई 30% चल रही है मार्केट, ये कोई मतलब इशू नहीं है। आपने ये बता देता हूँ कि ट्रेंड में ट्रेड करना कैसे होता है। जैसे हमारा ट्रेंड कोई भी डाउन चल रहा है, जैसे बीच में कोई डॉजी बन गई ऐसे, ठीक है, जिसमें शो कर रही है कि प्रेशर डाउन का है, ठीक है। मतलब ज्यादातर ट्रेंड में क्या होता है, कंटिन्यू ट्रेंड डाउन आ रहा होता है, ठीक है। बीच में एक हरी कैंडल बन जाती है, ठीक है। अगर उसकी बॉडी छोटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो हमें ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि भाई सेलर्स में तो प्रेशर नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन देती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड किया था, ठीक है। तो आपके सामने देखो यहाँ पर शॉर्ट हमारा डाउन का ट्रेड $100 का विन गया है, ठीक है। बेशक भाई ये 30% चल रही हो, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। तो किसी और पेयर में देखते हैं, ये भाई ऐसे ही चलती रहेगी जब तक डाउन, ठीक है। जब तक यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी देन हम यहाँ से मतलब चेंज नहीं करेंगे, तो देन हम कंटिन्यू डाउन आ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी अगर अच्छी चल रही होगी तो यहाँ इसमें भी कर देंगे। थोड़ा नेटवर्क स्लो है गाइस, वेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो मैं वेट करो, मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, क्लियरली लाइन ड्रॉ कर लूँ। वीक का भी करूंगा ड्रॉ, तो देन यहाँ पर इसका भी करूंगा, ठीक है। तो हमें ये क्या इंडिकेशन दे रही है, अगर ये भाई ये वाली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज देती है, जो हमारे वीक वाला लेवल है, ठीक है, बॉडी पे भी कर देते हैं, ठीक है। वीक और बॉडी अपने दोनों ड्रॉ करनी है, ठीक है। बाद में ये दिक्कत होती है, तो कई बार लेवल नहीं हमें दिखता तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पर क्लोज करती है, ठीक है, इसके ऊपर लेवल की, तो यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएशन थी गाइस, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, अगर ये वाली करंट कैंडल जो चल रही है ये ग्रीन बनती है, हेल्दी बनती है, और पीछे वाली जो वीक क्या कैंडल की इसको कवर करके बनती है, तो देन हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती है भाई, ठीक है। इतना हम स्विच कर लेते हैं किसी और पेयर में। अभी चेक कर सकते हो, देखो मार्केट डाउन आ रही थी, यहाँ पर हमारा एक लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज देती है, तो हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 1 2 3 बार मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और चौथी बार यहाँ से भी रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो अभी आप चेक कर सकते हो मार्केट यहाँ पर भी इसको टच करके रिवर्सल दे रही है, डाउन के लिए आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या करती है मार्केट, कहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लेवल है, तो यहाँ पर हमने एक अप के लिए ट्रेड कर दिया है। तो गाइस हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से हम एक अगर आप डायरेक्शन का ट्रेड करते हैं तो हमारा शॉर्ट विन जाता। देखो यहाँ पर कितनी शॉर्ट हेल्दी कैंडल बनी है, क्योंकि भाई लेवल के ऊपर है। अगर हमारा लेवल हेल्दी है, ठीक है, स्ट्रांग है, देन भाई वहां से एक कैंडल तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो यही बात होता है कि अगर हम ये सेम चीजें
OTC में करते तो उसमें भाई लेवल बिल्कुल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर माइनर लेवल भी था ना एक वाला, ठीक है, यहाँ पर इसने इसको भी रिस्पेक्ट दिया है। OTC में ये है कि हमारे लेवल बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्ट्रांग लेवल से भी रिजेक्शन नहीं मिलता, मार्टी एंगल भी ट्रेड चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मार्केट है, लाइव मार्केट UTC है, उसमें भाई प्राइस एक्शन बहुत वर्क करता है। तो जैसे आपको पता है कि टोक्यो और सिडनी का टाइम फ्रेम है, वो लगा सकते हो इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि OTC में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल है, तो यहाँ पर भी एक मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा लेवल है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लेवल भी लगा सकते हैं यहाँ से। सिंपल भाई आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन उठानी है, उठा ली, क्या करना है, अभी 2 पॉइंट देखने हैं और वहां पर सीधा लेवल चिपका देना है, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये वाला यहाँ से ऐसे चिपका देना है। बॉडी टू बॉडी ड्रॉ हो रहा है तो बॉडी टू बॉडी ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर हमारे लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, अगर ये वाली कैंडल जो हमारी डाउन की भी बन रही है, अगर ये हेल्दी बनती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड करेंगे। ये मतलब इसको जो लेवल हमारा करंट लेवल है जो येलो वाला है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट और कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल टूटना चाहिए, ठीक है, यही बात है। लोग पता क्या करते हैं, लोग वेट नहीं करते टूटने का। अभी अगर ये टूटता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का तो हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, सॉरी ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर नीचे भी हमारा लेवल है ना एक, ठीक है, अगर ये टूटेगा तो देन हम अगला ट्रेड करेंगे ना, यही बात है। तो लोग सीधा ही ट्रेड कर देते हैं तो लॉस कर लेते हैं। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर, अगर मार्केट रिजेक्शन देगी तो ट्रेड नहीं करेंगे, अगर इसको तोड़ेगी नीचे की तरफ तो हम ट्रेड करेंगे। तो मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया तो हम इसको ब्रेकआउट कैसे कंसीडर कर दें, ठीक है। तो मार्केट ने सिंपल इसकी विक निकाली है इसकी तरफ, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसकी विक को भी ब्रेकआउट समझ लेते हैं, सॉरी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बात ये है, अगर मार्केट लेवल के पार विक निकालती है तो भाई नहीं, अगर विक या शैडो निकालती है उसकी तरफ तो ट्रेड नहीं करेंगे ब्रेकडाउन का। अगर पूरी बॉडी के साथ इसको ब्रेक करती है, 80 to 70% कैंडल बाहर रहती है तो हम ट्रेड करेंगे। तो सिंपल अभी वेट कर रहे हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ेगी देन हम ट्रेड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तोड़ेगी, अगर सिंपल इसके ऊपर रिस्पेक्ट करेगी देन अभी हम एक अप का ट्रेड कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम थोड़ा उसमें चलते हैं, OTC में चलते हैं। OTC में सेम चीजें देखेंगे कि वर्क कितने % करेंगे ये, ठीक है। तो जैसे अभी देखो हमारा यहाँ पर सिंपल लेवल था, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो OTC देखते हैं इतनी करती है या नहीं करती, उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 ट्रिक आपको उसकी भी बता दूंगा। कभी कभी ये होता है ना, जैसे अभी मार्केट नहीं चल रही, लाइव मार्केट नहीं चल रही, बंदे का ट्रेड करने का मन होता है तो 1-2 ट्रेड कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं हम OTC में ट्रेड, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई भी रैंडम पेयर है, यहाँ से मैं GBP तो रहने दो, ये इंक्रीज हो रहा है, जो माइनस में चल रहा है, डाउन चल रही है मार्केट, तो मैं भी चलता हूँ यूरो AUD में, ठीक है। देखो अब चल रही है, तो इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो अप डायरेक्शन के लिए जा रही है मार्केट, ठीक है, सिंपल है भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल है, ठीक है। तो कर क्या रही है, अगर ये भाई सिंपल ये हमारा एक लेवल है यहाँ पर, ठीक है, वीक का लेवल भी और बॉडी का भी। सबसे पहले अपने सिंपल यहाँ पर ट्रेंड देखना है, ट्रेंड अप का है ना, बीच में सबसे पहले यहाँ पर देखो लेवल इसमें कम वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल के बाद हमने कंफर्मेशन दोबारा ग्रीन की ले ली, दोबारा ट्रेंड अप हो गया। अगर ये यहाँ पर भी ग्रीन बनेगी तो यहाँ से भी हम एक अप डायरेक्शन का ट्रेड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं ठीक है, अभी ये ग्रीन नहीं बनी, ये डॉजी ही बनी है। जब तक यहाँ पर हेल्दी रेड नहीं बनेगी तो हम इसको मानेंगे ही नहीं भी ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। सिंपल है, देखो यहाँ पर पहले एक रेड कैंडल बनी, रेड के बाद यहाँ पर नीचे वीक थी, इसमें प्रेशर फिर भी था भी हाँ यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने एक कंफर्मेशन लेनी थी, अगर वो कंफर्मेशन डाउन की बनती तो हम डाउन के लिए आते, पर यहाँ पर कंफर्मेशन वाली कैंडल ग्रीन बन गई तो देन हम ग्रीन के लिए दोबारा चले गए। तो सेम ही सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हम ट्रेड की कंफर्मेशन ली, कौन सी कैंडल बनती है नेक्स्ट वाली, क्योंकि जो डॉजी है उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं ले सकते, हम डॉजी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसकी बॉडी कम थी, तो हमने नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन ली, यहाँ पर ग्रीन बन गई, ठीक है। तो देन फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड चालू हो गया। तो सेम ही सिचुएशन यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जैसे हम डाउन के लिए सोच रहे थे, पर यहाँ पर अगर हेल्दी डाउन बनती तो ही हम ट्रेड करते। तो देखो यहाँ पर अभी कंटिन्यू एक ग्रीन बड़ी बन गई है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि ऊपर हमारा लेवल है एक, ठीक है, आप जैसे चेक कर रहे हो, देखो अभी यहाँ पर देखो अभी भी यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, मार्केट ने प्रॉपर इसको फिलअप नहीं किया, ठीक है। सॉरी भाई ट्रेड तो नहीं लग गया। और तो देखो यहाँ पर इसमें और इसमें एंट्री कहाँ चालू हुई है,
सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, कितना मर्जी झोल कर ले अभी, ठीक है, अगर ये ट्रेड नहीं बनाया तो मार्टी एंगल का तो बनाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही बनाना चाहिए, क्योंकि भाई मार्केट ने देखो यहाँ कितना सेलर प्रेशर शो किया, इतना तो नहीं है भाई, ठीक है। इसको पूरा फिलअप करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड कंटिन्यू, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं 22 सेकंड पड़े हुए हैं, मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे खिलाफ जाती है या नहीं। तो हम तो भाई मार्टी एंगल के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर मैं $200 सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे को पूरी श्योरिटी है इसको एक ट्रेड तो अब का देना पड़ेगा ही पड़ेगा। $200 का मैं ट्रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे हमारा एक लेवल भी आ चुका है -2। देखो भाई, मैंने ट्रेड सिलेक्ट ही किया था, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी इतनी जल्दी डाउन नहीं आ सकती, ये इसको लेवल को पूरा फिलअप करेगी देन ही डाउन आएगी, ठीक है। तो हमने $100 का ट्रेड किया था, तो आपके सामने ही हमारा ट्रेड शॉर्ट भी गया है, ठीक है। ये ऐसे ही करती है ये मार्केट, ठीक है। इसी मतलब जो चीजें होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनके ऊपर हमने नोटिस करके ही ट्रेड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था वैसे ही मार्केट ने किया। देखो यहाँ पर हेल्दी कैंडल बनती तो कंटिन्यू डाउन आती मार्केट। देखो यहाँ से हेल्दी बनी, उसके बाद हमने कंफर्मेशन ली तो डाउन आना स्टार्ट हो गई थी मार्केट, ठीक है। देखो दोबारा थोड़ा डिटेल्स लिया तो डाउन आ गई। यहाँ पर सिचुएशन में हमें कंफर्मेशन लेनी थी, पर यहाँ पर कंफर्मेशन वाली कैंडल ही वीक वाली बनी, ठीक है। उसके बाद वाली कैंडल देखो ग्रीन हेल्दी बन गई थी, तो उसी को देखते हुए हमने एक अप का ट्रेड कर दिया, चाहे ऊपर हमारा लेवल था, ठीक है। लेवल देखो मैटर करता है, देखो लेवल ही मैटर करता है, पर मार्केट ने एकदम यहाँ से स्टार्टिंग कितनी मतलब दूर से डाउन से कर दी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट इसको फिलअप करेगी। मेरे हिसाब से तो एक कैंडल और आनी चाहिए यहाँ पर, इसको मार्केट फिल करेगी, देन उसके बाद डाउन का ट्रेड बनाएगी, ठीक है। तो किसी और पेयर में देखते हैं, इतना भाई यहाँ पर चलने देते हैं इसको। बाकी जो हमारा लाइव मार्केट में चल रहा था सीन, उसमें क्या चल रहा था, ब्रेकडाउन होने की कगार पे था। तो देखो यहाँ पर सेम ही चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसी लेवल के ऊपर मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ से अभी मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ठीक है। यही लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग चलती है भाई, ठीक है। लेवल्स के ऊपर ही ट्रेडिंग चलती है। लेवल के बारे में पता होना चाहिए आपको, ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रही मार्केट, बस यही चीजें होती हैं। और साथ में आपको थोड़ी बहुत कैंडल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों के ऊपर देखिए, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी भाई एक्यूरेसी भरपूर भाई भरमार आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने हमारे इस लेवल को टच करके यहाँ पर फिर डॉजी बना दिया है। चलो हमें एक बात की इंडिकेशन मिल गई है, मार्केट कर क्या रही है, ऊपर वाले लेवल को टच करके दोबारा डाउन की बना देती है कैंडल, ठीक है। मतलब रिजेक्शन दे रही है। अगर बाय चांस मार्केट अभी ये अप की बना के इसको टच करने जाती है ऊपर, तो मैं यहाँ पर एंट्री गिर दूंगा भाई, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखना फिर टच करके नीचे आना चालू कर देगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस लेवल में टच करके झटके दे रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्केट स्टे कर ही नहीं पाएगी। तो सिंपल है, अभी जैसे मैंने बताया था हम स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पर एक डॉजी बन गई है, ठीक है। इसको स्पिनिंग टॉप मान लो, जो मर्जी मान लो, ऊपर हमारा लेवल है, एक कंफर्मेशन उसकी होगी, एक भाई डॉजी की होगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारी एक हेल्दी कैंडल बन रही है जो इसको इनगल्फ करेगी। तो सिंपल यहाँ पर हम 3 कंफर्मेशन लेके यहाँ पर डाउन का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओटीसी है भाई, यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो हम $200 का ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कितनी बड़ी वीक छोड़ी, अगर इसमें वीक ज्यादा होगी तो थोड़ा सोचेंगे। तो गाइस नहीं, अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भाई बॉडी से ज्यादा बड़ी वीक क्या, ठीक है। नीचे की तरफ अगर वीक हो तो हमें क्या इंडिकेशन देती है, नीचे की तरफ अगर वीक हो तो हमें इंडिकेशन देती है अभी हाँ इसमें बायर्स हैं। अगर भाई ऊपर की तरफ से वीक होती तो हमें इंडिकेशन मिलती कि हाँ इसमें सेलर्स हैं, ठीक है। पर इसमें तो भाई नीचे की तरफ से वीक है, ये शो कर रहा है हमें कि बायर्स एक्टिव हैं, आ जाएंगे एक अगली कैंडल में या उसके अगली कैंडल में। अगर ये वीक ना होती, यहाँ पर पूरी हेल्दी बॉडी के साथ क्लोज करता, तो हमें इंडिकेशन मिल जाती हाँ यहाँ पर भाई बायर्स सेलर्स आ चुके हैं, तो हम डाउन के लिए आते। तो अभी वेट करते हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल को टच करके दोबारा नीचे आ रही है, तो यही करती जा रही है, इसको फिलअप नहीं कर रही प्रॉपर। अगर ये इस कैंडल में इसको फिलअप कर देती तो हम यहाँ पर ट्रेड कर देते। तो देखते हैं, अगर ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है तो हम डाउन के लिए आ जाएंगे बेझिझक। एक यहाँ से एक डाउन का ट्रेड ले लेते हैं। तो मैंने $200 का गाइस यहाँ से ट्रेड कर दिया, सिंपल ट्रेड कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ये ट्रेड मैंने क्यों किया है, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन ली है। एक लाइन तो ये थी भाई, ठीक है,
हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी। उसके बाद यहाँ पर एक डॉजी बनी थी, डॉजी को उसने भाई ट्रेड से इनगल्फ कर लिया था एक तरह, पर उसके हैंडल में भाई बॉडी ज़्यादा थी, सॉरी बिग ज़्यादा थी। तो अगली कैंडल का हमने वेट किया, उसमें भाई क्या था, सेलर का प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था और नीचे भाई हेल्दी बॉडी बनी थी। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर डाउन कैंडल बननी चाहिए। अगर ये बाई चांस नहीं डाउन बनती तो भाई आंखें बंद करके मार्टी एंगल लगा देना, आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो भाई यही डाउन बननी चाहिए। तो वेट करते हैं क्या करती है मार्केट लास्ट सेकंड में। अभी तो भाई 16 सेकंड पड़े हैं, पिछली भाई जो हमने ट्रेड ली थी वो तो 2-3 सेकंड में चेंज हो गई थी, हमारे फेवर में आ गई थी। तो वेट करते हैं क्या करती है, हम भी मार्केट के साथ ही बैठे हैं। तो 5-3 नहीं, ये हमारा लॉस करवा रही है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने $400 का मार्टी एंगल ले लिया, सिंपल, ठीक है। कोई भाई ज़्यादा वो नहीं लगाया, माइंडसेट नहीं लगाया, हमने बस सोच के बैठे थे पहले ही यहाँ पर कि अगर मार्केट इस सिचुएशन पे आएगी तो हम इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही फेस कर रहे हैं जैसे सिंपल हमारा ट्रेड शॉर्ट बनना चाहिए था। देखो मल्टीपल कंफर्मेशन होंगी तो भाई आपका ट्रेड लॉस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितने मर्जी झोल कर ले, अभी मार्टी एंगल की पावर भाई, DDX के मार्टी एंगल की पावर भाई इतनी ज़्यादा है भाई, कभी ट्रेड लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हो, जितने भी भाई अभी तक हमने सेशन लिए हैं, मार्टी एंगल अगर लगता है भाई, मार्टी एंगल के ऊपर भाई लोग कंपाउंडिंग कर देते हैं, क्योंकि भाई मार्टी एंगल की पावर तो भाई क्रेजी है। तो 14 सेकंड है, जितने मर्जी भाई झोल कर ले, लास्ट सेकंड में नीचे आके इसको नमस्कार करना पड़ेगा, इसके पाँव छूने पड़ेंगे भाई, छूने पड़ेंगे। तो 3, 2, 1 भाई, ठीक है। तो हमारा जैसे मैंने बोला था ग्रीन रेड बननी चाहिए, तो रेड बन चुकी है। तो देखते हैं अभी क्या चलता है भाई सीन। चल भाई, लॉस कैसे हो गया भाई, फक भाई फक, इसने भाई क्या कर दिया ये। देखो भाई मार्टी एंगल की पावर ये थी, रेड कैंडल बननी चाहिए थी, रेड तो बनी है, पर ये सीन क्या हो गया, झोल क्या हो गया बहनचो, कि हमारी एंट्री थी ना वो रॉन्ग हो गई, ठीक है। पर हमारी जुबान थी जो कि इसको रेड बनना पड़ेगा, वो तो बन गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉस था जितना कवर कर लेंगे, 200, 400, 600, ठीक है। $600 का मतलब हमारा लॉस हो गया, मतलब 400 का हमारा ये अभी हुआ है, एक हमारा वो था पहले वाला ट्रेड, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस रिकवर करने के लिए भाई मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड करना पड़ेगा अभी एक तरह भाई, जिसपे हम कंपाउंडिंग कर सकें। पर मैं कंपाउंडिंग नहीं करूंगा, $600 का ट्रेड करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, समझदारी के साथ कैसे करना है। अगर आपके साथ भी ऐसी बकचोदी हो जाए तो आपने कैसे हैंडल करनी है, ठीक है, वो बताता हूँ। हो जाता है भाई, ठीक है। पर ये बात है कि हमने रेड कहा था, रेड बनी है, ये नहीं हुआ कि ग्रीन बन गई भाई, ठीक है। वो तो हमारी बकचोदी थी, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, उसकी वजह से ट्रेड हमारा नीचे लग रहा था बार बार, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड लॉस हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं भाई, किसी और पेयर में देखते हैं, ठीक है। $600 का लॉस रिकवर कर लूँ, क्योंकि मेरा दिल भी थोड़ा धक धक कर रहा है, क्योंकि $600 चले गए हैं भाई। तो देखते हैं अभी इसको देखते हैं भाई, ये वाला जो ट्रेड चल रहा है OTC भाई, ये थोड़ा झमेला कर देती है, ठीक है। एंट्री कभी बार भाई नेट का इशू होता है, कभी कभी ये खुद भी एंट्री भाई ऊपर नीचे कर देती है, तो इसका इशू चलता रहता है। कोई इशू नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है भाई, जब है आपका भाई साथ में तो क्या ही लोड है भाई डरने की। सिंपल हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लेवल लगाते हैं, तो देखते हैं देन उसके बाद क्या करती है। कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन लेवल तो हमें कंफर्मेशन दे रहा है डाउन की, पर हम वेट करेंगे जब तक मार्केट रिजेक्शन शो नहीं करेगी तो हम डाउन के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर लेवल लगाएंगे, क्योंकि वीक के पास जा नहीं रही है यहाँ पर, अभी ये करेक्ट लेवल लग गया। अभी इसकी क्लोजिंग देखेंगे सिंपल, ठीक है। अगर ये क्लोज करती है डाउन के लिए और रिजेक्शन देके, ठीक है, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो 1 मिनट रुक जाओ गाइस। तो अभी वेट करते हैं, मैं थोड़ा वीक का भी कवर करने की कोशिश करता हूँ साथ में। ये लो वीक का लेवल भी साथ में कवर कर लेता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ क्या ये कैसे फॉर्म होती है कैंडल। तो इसने भाई हमारे लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो मैच कर लेता हूँ इसको मैं प्रॉपर, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे, ऐसे सीधा ट्रेड नहीं करना, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे क्या करते हैं कि सीधा ट्रेड कर देते हैं, तो अभी मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ बाई चांस हमारा ट्रेड यहाँ पर ये ग्रीन डॉजी बनती है, ठीक है, तो मैं डाउन के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसने पिछली बार क्या किया था, ऐसे भी हो सकता है, हमने ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर एक रेड बनी थी, ठीक है, रेड के बाद अगर हम कंफर्मेशन मिल गई थी हम डाउन की, तो हमने ट्रेड करते, तो यहाँ पर लॉस करके इसने मार्टी एंगल विन करवाया था। तो अभी मैं वेट करूंगा, अगर ये डॉजी बनती है, ऐसी डॉजी बनती है या छोटी बॉडी की बनती है और इस वीक के नीचे बनती है जो पीछे वाली कैंडल की वीक है, तो मैं डाउन के लिए आऊंगा, ठीक है। सिंपल हिसाब है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट भाई रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट करती है। तो ये हमारी वीक है, नहीं भाई ये इसके ऊपर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं क्यों बकचोदी पे लूं आपके साथ भी, यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा। तो सिंपल यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारा ट्रेड बन रहा है, ठीक है।
मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ पर हमने कैसे ट्रेड करना है। तो थोड़ा नीचे जाए मार्केट, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 एंट्री लगा दी है, $600 की ही लगा दी है। क्यों लगाई है भाई? ये शॉर्ट पैटर्न है, शॉर्ट पैटर्न है। मैंने आपको स्पेशली एक शॉर्ट भी डाला था, यूट्यूब पे शॉर्ट डाला है, करंटली ही शॉर्ट है, तो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बड़ी बने, ठीक है, और उसको इनगल्फ करके 2 कैंडल ऑपोजिट बने, इसको देखो, ग्रीन कैंडल को रेड और छोटी रेड ने इनगल्फ किया है, ठीक है, इसको इनगल्फ कर ले तो हमें एक शॉर्ट पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। और नीचे हमारा एक लेवल भी है। 2 चीजों की कंफर्मेशन हो गया, एक तो पैटर्न की भाई और साथ में लेवल की। तो मेरे हिसाब से तो ये भाई बूम बम होना चाहिए ट्रेड। तो देखते हैं लास्ट सेकंड में क्या करते हैं मार्केट। 5 4 3 2 1 बकचोदी होगी भाई, इसमें भी बकचोदी होगी भाई। विन गया भाई, विन। तो गाइस आपके सामने ये ट्रेड हमारा विन गया। तो देखते हैं भाई अभी, ठीक है, बच गया भाई। मेरे को लगा था भाई एंट्री की वजह से लॉस ना हो जाए। तो आपके सामने भाई विन गया, ठीक है। थोड़ा एंट्री की वजह से लॉस हो रहा था, ठीक है। तो माफी चाहता हूँ, बीच में गाली दी गई क्योंकि मेरे को लगा था भाई ये नीचे आ गई थी ना एकदम, तो मेरे को लगा था कि लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो भाई आपके सामने ही है, मैंने ट्रेड किए, ठीक है, प्रॉफिट में एंड किया और आपको बताया कैसे ट्रेड करना है। ओटीसी के साथ मैं झूंझा, कैसे मैंने सर्वाइव किया ओटीसी में, और साथ में भाई लाइव मार्केट कैसे इसके साथ कंपेयर की, आपको समझ आ चुका होगा। तो गाइज होप आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, जो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टाइम फ्रेम के बारे में बताया, ठीक है। अगर आपको मतलब बढ़िया स्टेबल मार्केट में ट्रेड करना है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरा क्लियर बता दिया है। और जो टाइम फ्रेम हमें चूज करना चाहिए, मतलब किस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो मैंने पार्ट 1 में बताया। जैसे कि 5 मिनट में हमें स्टेबल मार्केट मिलती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लाइक 1 मिनट या 2 मिनट। तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।